न्यूज एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी दूं जो आज के समाज से जुड़ी है, आज की बेटियों से जुड़ी है। जी हां, हमारी बेटियां, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं उनके लिए कि बेटियां सुरक्षित हैं, उनको पंख दो, बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। लेकिन बेटियां स्कूल कॉलेज जाने में भी घबराने लगी हैं। उनको घर से निकलते समय डर लगने लगा है, क्योंकि आए दिन जो मन चले हैं उनको परेशान करने के लिए गली के कोने पर, सड़क के किनारे पर खड़े हो रहे हैं। वैसे तो सुरक्षा के लिए पुलिस टीम जगह जगह कॉलेजों के बाहर भी तैनात की गई है, पुलिसकर्मी खड़े होते हैं। थाने में महिला डेस्क बनाई गई है, लेकिन उसके बाद भी इन मंचलों के अंदर जरा भी डर खौफ नहीं है। वहीं दूसरी ओर शादी के बाद हम सोचते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित होगी, दूसरे परिवार के साथ खुश होगी, लेकिन आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें विवाहिता अपनी जो है परिवार के लिए, अपनी जान के लिए सुरक्षा की गुहार लगा रही है। कल भी मैंने आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि गर्भवती महिला इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। आज फिर एक विवाहिता अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। आखिर ये जो अत्याचार बेटियों पर, विवाहिताओं पर बढ़ रहे हैं, ये कब रुकेंगे? आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो हम सोच भी नहीं रहे हैं, उससे आगे मनचले निकल चुके हैं, आरोपी निकल चुके हैं। मैं मेरदर्शन चैनल के माध्यम से सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि जो सड़क पर आप बहन बेटी को देखते हैं, उसकी जगह अपनी बहनों को रखकर सोचें। और जो विवाहिता हैं, आपके घर की जो बेटियां हैं वो भी किसी के घर की विवाहिता होंगी। उनके साथ अत्याचार करने से पहले या उनके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचें। जब हम अपनी सोच को सुधार लेंगे तो ये अत्याचार रुक सकते हैं। तो जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ, देखते रहें मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना इंचौली क्षेत्र में कॉलेज जाती नाबालिग छात्रा के साथ दूसरे समुदाय के युवकों ने की छेड़छाड़। विरोध करने पर हुई मारपीट, चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। थाने में शिकायत करने पहुंचे परिजन, लेकिन नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। आज पीड़िता पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। गंगानगर थाना क्षेत्र में विवाहिता के घर में घुसकर ससुरालियों ने व नकाबपोशों ने महिला के साथ की मारपीट। मारपीट कर महिला को घर से निकाला। विवाहिता का आरोप, पति से तलाक का चल रहा मुकदमा। थाने में शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। आज पीड़िता पहुंची एसएसपी ऑफिस, कार्रवाई की मांग। भारतीय किसान यूनियन मेरठ द्वारा गन्ना भवन पर किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती किसान जागृति दिवस के रूप में मनाई गई धूमधाम से। गन्ना भवन परिसर में किया गया यज्ञ व पंचायत का किया गया आयोजन। अब गन्ना आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, तमाम मिल प्रबंधकों के साथ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसान। यज्ञ में दी आहुति व किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उठाई आवाज। आरजीपीजी कॉलेज में प्राचार्य प्रोफेसर निवेदिता कुमारी के संरक्षण एवं पहल द्वारा बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का किया गया आयोजन। कला संकाय में संचालित 17 विभागों की शिक्षिकाओं के परिचय से छात्रों को कराया अवगत। साथ साथ महाविद्यालय की सुविधाओं के बारे में छात्राओं को दी जानकारी। बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर में 34वें अखिल भारतीय स्केटिंग व शूटिंग प्रतियोगिता का किया गया शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह साजवान, जिनके द्वारा सरस्वती मां के समक्ष किया गया दीप प्रज्वलित। दीप प्रज्वलित करने के बाद खिलाड़ियों ने खेले उद्घाटन मैच। पूरे भारत से खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, दिखाई प्रतिभा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको वही खबर दिखाने जा रही हूं कि बेटियों के साथ अत्याचार नहीं रुक रहा है। बेटियों को घर से निकलते समय डर लगने लगा है, क्योंकि रास्ते में वो भेड़िए खड़े हुए हैं जो उन बेटियों को नोचने की फिराक में लगे हुए हैं। थाना इंचौली क्षेत्र से एक ऐसा ही मामला सामने आया। 14 वर्षीय नाबालिग एक कह सकते हैं युवती को स्कूल जाना भारी पड़ रहा है। आए दिन कुछ मनचले अन्य समुदाय के उसे परेशान कर रहे थे। आज तो हद पार ही हो गई। मनचले
स्कूल जाते समय छात्रा को काफी परेशान कर रहे थे। जब अन्य समुदाय के युवकों ने बचाने का प्रयास किया तो जमकर लाठी डंडे चले, खूब मारपीट हुई और मारपीट करते समय ये भूल गए कि सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सोशल मीडिया पर घटना वायरल तो हुई, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि उस बच्ची की इसमें क्या गलती थी जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। उसको तो कुछ मनचले आए दिन परेशान कर रहे थे, उसको घर से निकलना जो है एक परेशानी लग रहा था, अपने स्कूल तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन छात्रा के परिजनों का आरोप है कि थाने में कंप्लेंट कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज परिवारजनों के साथ छात्रा एसएसपी कार्यालय पहुंची, इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि उन मनचलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो और बेटियां हैं जो ऐसी परेशानियों से जूझ रही हैं वो भी हिम्मत करके आगे आ सके। दबाव बना रहे हैं। दबाव कौन बना रहा है फैसला का? आरोपी वो दूसरों किसी और को भेजते हैं, वो खुद नहीं आते। हाँ। कितने दिन हो गए मुकदमे को? ये 22 तारीख का है। 15-16 दिन हो गए। 22 तारीख को 14 साल की लड़की है, सुबह को 1:30 बजे करीब स्कूल जा रहे हैं। उन दोनों को लड़कों ने 3-4 में छेड़ी है। जब उनके घर पर गए बताने थोड़ा मिल जाओगे, थोड़ा मिल जाओ, ईंट पत्थर की पैर में हड्डी, एक की लेडीज का हाथ में। थाने में शिकायत कर दी थी आपने? थाने में शिकायत सब कुछ कर लिया, कोई नहीं। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। किस थाने में मामला है? इंचोली थाने में मामला है। पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमें पकड़वा दो। हम उनको कब तक पकड़े? लड़की का क्या है लड़का? 14 साल की लड़की है। बताइए क्या हुआ? 14 साल की लड़की है। 1 बजे स्कूल से जा रही थी, 1:30 बजे करीब उसको छेड़ा थे 2-3 बंदों ने। एक गुलफाम है, तस्लीम है और सद्दाम है और आदि है। और इन्होंने, हम इनके घर पे गए बातचीत करने, तो इन्होंने हम पे ईंट पत्थर बरसाए हैं। और एक बंदे का सिर फटा हुआ है, एक के पैर में फ्रैक्चर है, उसकी हड्डी टूटी हुई है। कोई पुरानी रंजिश थी? कोई पुरानी रंजिश नहीं है। कहाँ रहते हो आप? मैथना गाँव में। थाने में शिकायत करी थी आपने? शिकायत कर चुकी, रिपोर्ट सब कुछ लिखवा दी, लेकिन थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इंचोली उल्टा हमसे ये कहते हैं कि उन्हें पकड़वा दो। आज अधिकारी से मिलो, अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारी ने ये कह दिया कि पहले भी मैं 26 तारीख को रिपोर्ट दे के गया था यहाँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दोबारा आया हूँ मैं, और वो हमें मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। और ये और कहने कि अब ये हमारी गवर्नमेंट आते तो फिर बताते हैं क्या करते हैं। वहीं दूसरी ओर शादी के बाद हम अपनी बेटियों को सुरक्षित समझते हैं कि अब उनकी शादी हो गई है, अपने परिवार में वो खुश होंगी। लेकिन आए दिन ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि विवाहिता काफी परेशान है। कल भी मैंने आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि एक गर्भवती महिला इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची थी। आज फिर मैं आपको बता दूं, एक गंगानगर थाना क्षेत्र की महिला इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। महिला का कहना है कि उसके पति से उसकी तलाक का मुकदमा चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ससुराल पक्ष के लोग और कुछ नकाबपोश बदमाशों को लेकर उसके घर पहुंचे, उसके साथ मारपीट की, लूटपाट की और उसको घर से निकाल दिया। काफी दरिंदगी कह सकते हैं, हैवानियत कह सकते हैं कि इस तरीके से बढ़ती जा रही है कि हम जहां भी सोच कर चलें कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग कुछ आरोपी ऐसी ताक लगाए बैठे हैं कि किस तरीके से बेटियों को, महिलाओं को, विवाहिताओं को परेशान किया जाए। आज विवाहिता एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पूरी कार्रवाई की मांग करते हुए इंसाफ की गुहार लगा रही है। मेरे घर में जो कागजी लूटपाट, कैश और जेवरात की लूटपाट हुई है, उसकी घटना कहीं भी एफआईआर में दर्ज नहीं हो रही है। पुलिस इसमें मेरी कोई मदद। मेरे पति, मेरी सास, मेरी जेठानी और अज्ञात 10-12 लोग घर में घुसे। उन्होंने घुसकर घर में कैमरा तोड़े सबसे पहले, उसके बाद घुसने के बाद इन्होंने घर में लूटपाट करी, मारपीट करी। मेरे पति, मेरी सास, मेरी जेठानी और अज्ञात 10-12 लोग घर में घुसे। उन्होंने घुसकर घर में कैमरा तोड़े सबसे पहले, उसके बाद घुसने के बाद इन्होंने घर में लूटपाट करी, मारपीट करी। किसानों के मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती आज किसान जागृति दिवस के रूप में भारतीय किसान यूनियन के सभी किसानों ने धूमधाम से मनाई। गन्ना भवन में आज सभी गन्ना अधिकारी मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में किसान भी पहुंचे। सर्वप्रथम हवन यज्ञ किया गया, सभी ने आहुति दी और साथ साथ एक पंचायत का भी आयोजन किया गया।
जिसमें किसानों ने अपनी समस्या सभी अधिकारियों के सामने रखी। उन्होंने कहा कि किसानों की बार बार जो समस्याएं सामने आ रही हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज पंचायत में सभी अधिकारियों ने किसानों की समस्या को भी सुना। आरजीपीजी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए एक इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 17 विभागों की अध्यापकों के बारे में जानकारी दी गई। साथ साथ उनको बताया गया कि महाविद्यालय में क्या क्या सुविधाएं छात्राओं को दी जा रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर उपचार के लिए रूम बना हुआ है, कंप्यूटर रूम है, हॉस्टल बना हुआ है, खाने की सुविधा क्या है। सभी छात्राओं को महाविद्यालय की छोटी छोटी चीजों से रूबरू कराया गया और बताया गया कि आप इन सब चीजों का उपयोग कर सकती हैं, किस तरीके से उसका उपयोग हो सकता है, उस सब चीजों की जानकारी कॉलेज की प्राचार्य द्वारा दी गई। आप क्लासेस में भी प्रैक्टिकल अगर हो रहे हैं तो आप क्लास के बाहर भी कुछ बैग्स रख देते हैं, तो उनमें भी पैसे और मोबाइल ना छोड़िए। कोशिश करें कि वो सब एक उसमें हो, बैग में अपना ट्रांसपेरेंट किट में हो, और वो विभाग में अंदर किसी मैम से रिक्वेस्ट करके वो आपका अरेंजमेंट कर देंगे, उन चीज़ों को वहाँ रखा। तो किसी भी तरह की समस्या अगर है, और आपने देखा भी होगा कि आपकी कोई भी समस्या होती है आप उनके पास लेकर जाते हैं और निश्चित रूप से उस समस्या का आपको समाधान मिल जाता है। बस आपको उनके पद के अनुसार, उनके कहे अनुसार चलोगे तो निश्चित रूप से सफल होगे, रुकना नहीं है। 2 लाइनें आप लोगों के लिए कि होकर मायूस नायूस शाम से ढलते रहिए, होकर मायूस नायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही ठाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। और अब हम सब मिलकर के अपने प्राचार्य जी को फिर से उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आप लोगों के लिए संयोजन किया है। थैंक यू। हो सके महाविद्यालय की सामान्य शिष्टाचार की बातों को आपको बताया जाता है। इसके अलावा एकेडमिक में आपके कोर्सेज और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपके इस समय पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं, को कैरिकुलर है, इसके अलावा माइनर है, इंटरडिसिप्लिनरी मेजर्स हैं, वो सब आपने जो ऑप्ट किए हैं एडमिशन में, उन सब के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस पर विस्तार से जानकारी देने से पहले मैं सबसे पहले आपका परिचय आपके सभी प्राध्यापक गण से करा देती हूँ। शास्त्री नगर डी ब्लॉक स्थित बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती स्कूल में आज 34वें स्काउटिंग, खो खो और शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शहरों से बच्चे पहुंचे। जी हां, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान से खिलाड़ी पहुंचे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहे एसएसपी रोहित सिंह साजवान। स्कूल के प्रधानाचार्य व मुख्य अतिथि द्वारा सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद खिलाड़ियों ने आज उद्घाटन मैच खेले। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि मुख्य अतिथि रोहित सिंह साजवान ने सभी खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए सभी खिलाड़ियों से कहा कि खेल की हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे हमारे लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, हमारे लिए खाना पीना बहुत जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में खेल का अपना अलग ही महत्व है। हमें अपने खेल को भी मन लगाकर खेलना चाहिए। हमारी रुचि किस खेल में ज्यादा बढ़ी हुई है, उस खेल की और अपना ध्यान केंद्रित करके हमें मेडल जीतने चाहिए।
खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।